हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा का साथी में। तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो आज इसका पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ चीजें हमने पढ़ा दी थी आपको, तो उससे आगे कुछ चीजें पढ़ते हैं। देखिए मैं स्टार्टिंग से कराता हूँ एक चीज आपको। देखिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, 12 और 18 इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछते हैं। 12 और 18 का एलसीएम, तो 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 12 और 18 के एलसीएम की बात करते हैं। देखिए 18 दूनी 36, यानी कि देखो मैंने आपको बताया था इसका वहां तक पहाड़ा पढ़ना है आपको जहां तक ये दोनों संख्या उस संख्या से डिवाइड हो जाए। तो 18 दूनी 36, 36 से 12 भी डिवाइड हो जाए, 12 से डिवाइड हो जाता, 12 से डिवाइड हो जाता है 36, और 18 से तो होता ही होता है, तो एलसीएम 36 हो जाएगा। और एचसीएफ दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो एलसीएम जैसे मैंने 12 और 18 की बात करता हूँ, 6 × 2 और 6 × 3, हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है, फैक्टर भी, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, अगर मुझे चाहिए कोई संख्या ए और संख्या बी चाहिए, या मैं कह सकता हूं इन दोनों की संख्या को जोड़ चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, योग, जिसको हम कहते हैं योग। तो योग क्या होता है, अब योग को समझते हैं। तो योग क्या होता है, तो कोई योग होता है, मैं डायरेक्ट पहले लिखता हूं, योग होता है एचसीएफ ए प्लस एचसीएफ बी। योग ये होता है एचसीएफ, हर संख्या के अंदर उसका एचसीएफ होता ही होता है। देखिए 12 का मतलब 6 × 2, 18 का मतलब 6 × 3, तो एचसीएफ क्या होता है, 6 कॉमन आ रहा है ना इसके अंदर, देखिए 6 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ तो यही है हमारा। तो एचसीएफ × ए, एचसीएफ × बी, यानी कि एचसीएफ ए एचसीएफ बी। अगर मैं योग की बात करता हूँ, अगर मैं अंतर की बात करता हूँ, अंतर क्या होगा, एचसीएफ ए माइनस एचसीएफ बी। अगर मैं गुणनफल की बात करता हूँ, गुणनफल की बात करता हूं, तो क्या होगा, एच ए इंटू एच बी। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम देखो क्या होता है, समझो एलसीएम क्या हमारा 36 है। 36 का मतलब क्या है, 36 का मतलब 6 × 3 × 2, 3 × 2, 3 × 2, तो इसका एलसीएम देखो, तो ये क्या है, एचसीएफ, इसको मैं अगर बी मान लूं और इसको ए मान लूं, इसको बी मानना है मैं और इसको मैंने ए मान रखा है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। और एक चीज होती है, मैंने आपको शायद बताई है नहीं बताई है, दो संख्याओं गुणनफल, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये अगर मान लीजिए मुझसे पूछता है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का रेशियो होता है ए बी रेशियो 1, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि देखो एलसीएम और रेशियो की बात करते हैं, ये 12 है और ये 18 है, तो इनके एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 6, तो काटोगे तो देखो 6 × 1 आएगा। 6 × 1 का मतलब क्या है, 3 × 2, तो वही तो चीज है ना, रेशियो में तो सेम संख्या जो होती है वो कट जाती है, तो इसलिए हम लिख देते हैं एलसीएम रेशियो एचसीएफ बराबर होता है ए बी रेशियो 1। तो ये होता है, ये 4-5 चीजें होती हैं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मेन यही से क्वेश्चन में कराना चालू करता हूं आपको, ठीक है ना। तो आइए देखिए, ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। अब एचसीएफ नहीं हो सकती, इसका मतलब कोई भी संख्या जब होती है तो उसके अंदर उसका एचसीएफ जरूर होता है, क्योंकि एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया था, एलसीएम बराबर बताया था एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यही चीज बताई थी, यानी कि उसके अंदर एचसीएफ तो होगा ही होगा। एचसीएफ का मतलब 120 है, अब 120 का मतलब क्या है, 120 के अंदर 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 3 × 12, 12 × 5 = 60, 60, और इसको 8 मान लेता हूँ, या 2 की पावर 3 कर देता हूँ, क्योंकि हमेशा प्राइम संख्या में लिखते हैं नंबर्स को, तो ये हो सकता है 120 का मतलब, तो यानी कि उसके अंदर 3 होना चाहिए, 2 हो या 8 हो, 4 हो या 5 हो, ये चीज होनी चाहिए, तो
तो वो उसका एचसीएफ हो सकती है, अदरवाइज वो संख्या नहीं हो सकती। अब 35 के अंदर 5 है तो यानी ये संख्या एचसीएफ हो सकती है। 24 के अंदर 3 है, 8 भी, ये भी हो सकती है। 12 सॉरी एक सेकंड, देखिए 35 है, 35 का मतलब था 5 इंटू 7, यानी कि इसमें 7 भी तो है, यानी कि 7, 24 तो पूरी तरह से डिवाइड कर देता है 120 को, 12 भी कर देता है, 8 भी कर देता है, लेकिन 35 में 7 आता है, इसके लिए 35 जो है ये हमारा संख्या का आंसर होगा। क्या होगा? 35, क्योंकि ये एचसीएफ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उनका एलसीएम 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होगी। तो मैंने एक चीज समझाई थी, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, आया ना। तो पहली संख्या हो गई आपकी, पहली संख्या, एक संख्या दे रखी 32, दूसरी संख्या को मान लो सेकंड ऐसे लिख दो, एलसीएम कितना दे रखा आपको 160 और एचसीएफ कितना दे रखा 16। कुछ नहीं करना, 16 से इसको काटोगे 2 बार में, 2 से इसको काटोगे 80 बार में, तो संख्या का आंसर कितना गया 80, सेकंड संख्या कितना हो जाएगी 80। काटा पीटी करनी है तो आती होगी आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा दो संख्याओं गुणनफल 2028 है तथा एचसीएफ 13 है, ऐसे युग्मों की संख्या होगी। तो यानी कि पेयर पूछे, तो पेयर पूछे तो दो संख्या गुणनफल। अब मैंने गुणनफल के लिए बताता तो क्या एच ए इंटू एच बी बराबर बताता गुणनफल, ये बताता आपको। एचसीएफ दे रखा है तो 13 इंटू 13 इंटू ए इंटू बी बराबर कितना दे रखा है 2028। 13 से काटोगे 13 कम 13, 72 बराबर 13 पंजे 65, 13 6 78, फिर 13 से काटोगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी ए बी बराबर 12 आ गया। तो यानी ए बी के संख्या का गुणन कितना है 12 है। तो 12 को कुछ ऐसे फैक्टर्स में तोड़ो, तो ए बी को मैं लिखता हूँ, एक हो सकता है 1 इंटू 12 तो 12 आ सकता है, 2 इंटू 6 तो 12 आ सकता है, 3 इंटू 4 तो 12 आ सकता है, ये तो आ सकता है। देखिए एक चीज समझिए, 2 इंटू 6 12 ये नहीं माना जाए क्योंकि ये प्राइम संख्या नहीं है। प्राइम संख्या का मैंने आपको समझाया था, प्राइम संख्या क्या होती है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 6 क्या है, 6 का एक 6 एक से भी कट जाता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से, ये 2 से 1 से ज्यादा हो गया ना फैक्टर, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब 3 हो गया, 4 हो गया, देखो क्योंकि इसमें देखो ये 3 है, ये प्राइम संख्या आ गया, तो एक पेयर ये बन जाएगा आपका ये वाला और एक पेयर ये वाला बन जाएगा। तो आंसर कितने पेयर होंगे 2 पेयर्स, तो ये आंसर आ जाएगा 2 पेयर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका एलसीएम 105 है, तो बताओ वे संख्या क्या होगी। अब देखो योग के लिए मैंने बताया था योग क्या होता है, एच ए प्लस एच बी, ये होता है योग। एच कॉमन निकाले तो ए प्लस बी ये होगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मैंने आपको बताया था, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है, हाँ या ना। तो ये होता है, देखिए अब मैं यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो इसकी जगह मैं एचसीएफ ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, मैंने 56 दे रखा है, तो 56 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला हो गया। और एलसीएम ये होता है एचसीएफ ए इंटू बी, ये कितना दे रखा है, मैंने रखा है 105। अब देखिए एचसीएफ कॉमन है, तो कोई ऐसी संख्या होगी जो इनमें कॉमन आ रही होगी, उसे काट देते हैं। तो देखिए 7 से काटोगे कितना आता है 8, 7 से काटोगे कितना आता है 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना 3, तो 7 पंजे 35। अब देखो तो एचसीएफ से ऐसे कट गया, उधर से 7 से 7 कट गया, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 7 आ गया। अब दो संख्याओं के बीच ए प्लस बी 8 है और ए इंटू बी 15 है, तो यानी कि वो संख्या क्या हो सकती है 3 और 5 हो सकती है। दो संख्याओं का योग 8 है और गुणनफल 15 है, तो 3 और 5 8 हो गए, 3 5 गुणा करो 15 हो गए। अब संख्या पूछिए, संख्या क्या होती है, संख्या मैंने बताया था एच ए होती है और एच बी होती है। तो एच कितना है 7 इंटू ए संख्या कितनी मानी 3 मानी आपने, और 7 इंटू बी संख्या कितनी हुई 5, तो एक संख्या 7 के 21 हो जाएगी और एक संख्या कितनी हो जाएगी 35। एक संख्या कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी और एक संख्या हो जाएगी आपकी 35। तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये हमारी वीडियोस हमारी डेली आती रहेंगी, आपको 1-2 वीडियो आपकी डेली मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब
शेयर एंड लाइक।